ऐसी परिभाषा लिख दी है जिसे सदियों बाद भी अगर याद किया जाएगा तो कुछ इसी प्रकार याद किया जाएगा कि बड़े बड़े मुल्कों ने ईरान को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान ने अपने जज्बे, अपने हिम्मत से उन तमाम बड़े मुल्कों को पस्त कर दिया है। जंग अपने चरम पर पहुंच चुका है। जंग इस कदर आगे आ चुका है दोस्तों कि इस आग में जो भी आ रहा है वो भस्म हो रहा है। ईरान का तिलिस्म अभी भी बरकरार है और इतना ज़्यादा बरकरार हो चुका है कि एक बार फिर से अमेरिका को बड़ा झटका दिया गया है, बड़ा झटका। इस खबर में आपको तमाम बड़ी जानकारी देने वाली हूं कि क्या कुछ ईरान इजराइल अमेरिका वॉर में अब तक हो रहा है, जंग कहां तक पहुंच चुका है और कितना ज्यादा इस जंग में ईरान ने खुद को झोंक दिया है। हर बढ़ते दिन के साथ ईरान अपने नाम एक ऐसा कारनामा दर्ज कर रहा है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है कि ईरान आखिर कर क्या मानेगा। जिस जंग में अमेरिका और इजराइल कूदकर ईरान को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, अब उसी जंग में अमेरिका और इजराइल खत्म हो रहे हैं। ऐसी तबाही, ऐसी चोट दे दी गई है दोस्तों कि ईरान के बारे में वो सपने में भी तमाम चीज़ें नहीं सोच पाए होंगे जो इस वक्त ईरान ने कर गुजारा है। जो सबसे बड़ी रिपोर्ट, सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आई है दोस्तों, अभी की बड़ी रिपोर्ट, बड़ी जानकारी आपको बता दूं, रॉयटर्स के हवाले से एक रिपोर्ट साझा किया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि IRGC ने एक बार फिर से दावा कर दिया है कि उन्होंने अमेरिका के असॉल्ट शिप LHA-7 को निशाना बनाया है। LHA-7 USS ट्राइपॉल है, एक विशाल युद्धपोत जो विमान और 1800 तक मरीन सैनिकों को ले जाने में सक्षम है, उसको ईरान ने हिट किया है। सोचिए अगर इसमें 1800 मरीन सैनिक होंगे तो उनकी क्या स्थिति हुई होगी और कैसे उस पर ये अटैक जो है तबाही का वो मंजर दिखा रहा होगा, वो तबाही लाई होगी इस युद्धपोत में जो अमेरिका का सबसे विशाल, सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर युद्धपोत है। इसकी क्षमता को देखते हुए ईरान ने मिसाइल दागा है और 1800 तक मरीन सैनिकों को ले जाने वाला ये युद्धपोत है। और इस युद्धपोत में शायद ऐसा हो सकता है कि 1800 मरीन सैनिक भी हो। हालांकि अभी शुरुआती रिपोर्ट है, किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन सपोज कीजिए अगर ऐसा कुछ हुआ तो अमेरिका के लिए कितना बड़ा चोट होगा। कल भी अमेरिका के 5 सैनिकों को मार गिराने की बात ईरान के जरिए की गई थी और आज 1800 तक मरीन सैनिकों को ले जाने वाला जो ये युद्धपोत है वो ईरानी मिसाइल ने ख़त्म करने का दावा किया है, इसको हिट करने का दावा किया है। वहीं ये तस्वीर भी आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर तेल अवीव के 7 जगहों को एक साथ ईरान ने हिट किया है, जिसकी विजुअल्स, जिसकी स्क्रीन आप तस्वीरों के माध्यम से, फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। ये तेल अवीव है जहां पर 7 जगहों पर एक साथ ईरान ने हिट करते हुए क्या तबाही मचाई है। ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं इनमें से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ तक ये जंग पहुंच गया है। वहीं ईरान के IRGC कमांडर का स्टेटमेंट फिर से सामने आया है और कह रहे हैं कि ट्रंप के समीप आते डेडलाइन और सीज फायर की संभावना को कमतर होते देख ईरान के ख़त्म अल अनाबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने चेतावनी जारी कर दी है और कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो दुश्मनों के खिलाफ जवाबी रक्षा कार्रवाई पुरजोर तरीके से की जाएगी और किसी भी कीमत पर ईरान पीछे नहीं हटेगा। देश की असिमेट्रिक डिफरेंस की नीति बेहद स्पष्ट है और ईरान हर वो बदले का जवाब देगा जो ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल के जरिए किया जाएगा। बाकी आप तेल अवीव के कुछ और तस्वीर देख सकते हैं जहां पर ईरान के मिसाइल ने हिट करके कितनी बड़ी तबाही जो है वो मचाई है। तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर, 4 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये स्थिति तेल अवीव शहर की इस वक्त ईरान के मिसाइल के जरिए कर दिया गया है। वहीं दोस्तों हिब्रू मीडिया के हवाले से भी कुछ जानकारी, कुछ खबर शेयर की गई है जिसमें वीडियो शेयर करते हुए बताया जा रहा है कि हाइफा में मलबे के नीचे से 2 और शव बरामद किए गए हैं। ईरान के मिसाइल ने हाइफा शहर में जो तबाही लाई है उसका मलबा अब धीरे धीरे करके हट रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि कल हाइफा में ईरानी मिसाइल मारे गए इजरायलियों की कुल संख्या
4 हो गई है। मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा इजराइल के अंदर भी देखने सुनने को मिल रहा है। वहीं आगे आपको ये रिपोर्ट भी दिखा दूँ, ये खबर भी दिखा दूँ दोस्तों, तो ईरान ने यूएई के शारजाह में बड़ा हिट किया है, इंडस्ट्रियल एरिया में जो है हिट किया है, जिसमें ईरान के मिसाइल की हिट करने की वजह से कितना बड़ा नुकसान यूएई को इस वक्त मिला है। आप इस फोटो से, इस तस्वीर से देख सकते हैं। करंट रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी साझा की गई है। वहीं दोस्तों हिजबुल्लाह भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। हिजबुल्लाह के जरिए भी भयंकर तरीके से तबाही इजराइल के अंदर मचाई गई। 28 मार्च 2026 को दक्षिणी लेबनान के वादी अल अयोन में एक ऐसे घर को ड्रोन से निशाना बनाया गया जहां इजरायली सैनिक तैनात थे। मतलब उस घर को हिजबुल्लाह के जरिए निशाना बनाया गया है दोस्तों 28 मार्च 2026 को, जहां पर इजराइल के सैनिक उस घर में मौजूद थे। उस घर को उड़ाने की कोशिश हिजबुल्लाह के जरिए की गई है। ऐसी खबर, ऐसी फुटेज रिलीज करके जानकारी साझा की गई है। हालांकि ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा सकती हूँ, वीडियो नहीं दिखा सकती। कम्युनिटी गाइडलाइन जो है उसका मसला हो जाता है दोस्तों। और आप सभी को पता है कि पिछली दफ़ा जब हमने ईरान इजराइल वॉर दिखाया था तो हमारे चैनल को कई महीनों तक डिमोनेटाइज कर दिया गया था। आप लोग इसके गवाह हैं, साक्षी हैं। आप हमारे दर्शक हैं तो आप हमारी हर एक चीज़ अच्छे से जानते हैं। अब ये स्थिति हो गई है दोस्तों कि ईरान ने हर मुसीबत को अपने सर पर, जी हाँ, किस तरीके से कफन बांध कर ऐलान किया है, इसका आप साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान के पास मुसीबत नहीं है, ईरान सिर्फ जो है सब कुछ जीत रहा है। ईरान पर भी आफतों का पहाड़। सबसे पहले तो उनके सुप्रीम लीडर को ख़त्म किया गया, बड़े अधिकारियों को ख़त्म किया गया, बड़े नेताओं को टारगेट किया गया है। तो ईरान अपने कम संसाधनों को कैसे एग्जीक्यूट जंग में कर रहा है वो काबिल तारीफ है दोस्तों। सर पर कफन बांधना ही ईरान की वो नीति दिखाती है कि उन्हें किसी चीज़ से डर नहीं है। लड़कर ही मरेंगे, लेकिन मरना तो है ही। मरना आखिरी ऑप्शन नहीं उन्होंने चूज़ किया है, बल्कि लड़कर मरना आखिरी ऑप्शन उनके ज़रिए चूज़ किया गया है। और एक बार फिर से IRGC नौसेना का कहना है कि अमेरिका और इजराइल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी पुरानी स्थिति में वापस नहीं लौटने वाला है। एक बयान जारी करते हुए इस रणनीति को, जो इस जल मार्ग में ईरान अपने रुख को दोहराया है, और IRGC ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पूरी जानकारी साझा की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कभी भी अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं लौटने वाला है, खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। बाकी दोस्तों कल आपको एक और तस्वीर दिखा दूं जो ईरान के ज़रिए रिलीज़ की गई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के 49 जहाज़ों का वीडियो जारी कर दिया जिसे उसने मार गिराया है। इनमें 2 ब्लैक हॉक और 2 ट्रांसपोर्ट वाले वीडियो भी सामने है। ट्रंप की ईरानी आसमान पर डोमिनेटेशन का दावा धराशायी हो चुका है। जो ट्रंप दावा कर रहे थे, उन दावों की धज्जियां ईरान के ज़रिए कैसे उड़ाई गई है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक रिपोर्ट में बता दी है। इधर उधर जाने की आपको कहीं ज़रूरत नहीं है। तमाम बड़ी खबर, बड़े लेटेस्ट न्यूज़ जो है आपको लगातार पहुंचा रही हूं और आगे भी पहुंचाती रहूंगी। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।